नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 22, 23, 24, 25 ये चारों श्लोक सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वद आसीनो गुणैर्यो न विचालयते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नैनगते सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिय अप्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानपमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या जवाब दे रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ से बताना आरंभ करते हैं कि जो व्यक्ति गुणातीत है उनके लक्षण क्या है, उनका व्यवहार क्या है। तो 4 श्लोकों में बहुत अद्भुत बातें बताई गई है। कई लोग तो डर जाते हैं, अरे ये क्या भगवान बोल रहे हैं, पत्थर के टुकड़े को और स्वर्ण सोने को एक समान समझना, ये तो बहुत भारी कार्य है। तो अभी आप इन 4 श्लोकों को सुनिए, देखिए कि अभी आपकी स्थिति कैसी है और फिर भगवान बताएंगे कि ये गुण आते कैसे हैं, कब हम इस अवस्था तक पहुंच पाएंगे। तो 2 श्लोकों में बताया कि जो गुणातीत होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे होते हैं, उनका मन में क्या चल रहा है, कैसे विचारधाराएं होती है। तो यहाँ पर बोला गया, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। पूरी की पूरी भगवत गीता में आप देखेंगे ये 2 मुख्य बातें भगवान श्री कृष्ण बहुत जोर देके बोलते हैं। क्या? न द्वेष्टि और न कांक्षति। ये 2 बहुत प्रमुख बातें हैं जो हमको अच्छे से समझना है। और श्लोक नंबर 23 में बताया कि उदासीन वत आसीन, जो ये देखता है कि सारे के सारे कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है और मैं उन गुणों से ऊपर हूं। जब इस भाव से कार्य करते हैं तो बोला न इंगते। इंगते मतलब हिलना डुलना, मतलब विचलित होना, और ना बोला मतलब नहीं। जो उदासीन है, उदासीन का मतलब हो गया कि 2 पार्टी है, एक बोलता है ऐसा करो, दूसरा बोलता है ऐसा करो, और जो दोनों के ऊपर है उसको बोला गया उत आसीन, मतलब उदासीन, जो किसी का पक्ष नहीं लेता। अभी दोनों पार्टी कौन सी है? तो एक है सुख
एक है कि दुख, एक है ज्ञान, एक है अज्ञान। तो दोनों द्वंद्वों से जब ऊपर उठते हैं तो गुणातीत कहलाते हैं। तो गुणातीत का जो मुख्य लक्षण है वह है न कांक्षति, इच्छा नहीं करते। किसके लिए? संसार के सुखों के लिए इच्छा नहीं करते। और न द्वेष्टि, जब प्रतिकूल चीजें प्राप्त हो जाए तो मन में द्वेष या घृणा का भाव प्रकट नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। और आप देखेंगे शुरू से ही अध्याय 2 से ही आरंभ हो जाता है भगवान इस बात को समझाने के लिए। अध्याय 2 श्लोक नंबर 48 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दूसरे अध्याय के श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण योग की परिभाषा बताते हैं। सिद्धि और असिद्धि में जब समान भाव होता है तो उसको बोलते हैं योग। हम क्या करते हैं? कोई कार्य करते हैं और कार्य के परिणाम में हम चिपक जाते हैं और कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत दुख पाते हैं। तो ये चिपकना जो है ये वास्तव में संसार में हमको बांधता है। और जब इस चिपकनेपन को जब छोड़ते हैं तो हम गुणातीत हो सकते हैं। आप लोग, कई लोग गाड़ी चलाते होंगे, गियर वाली गाड़ी, बाइक चलाते हैं, इसमें गियर होते हैं। गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3। तो गियर नंबर 3 कैसा होता है? बहुत हल्का होता है, तेजी से भागता है। तो ऐसे ही 3 गुणों ने हमें इस गाड़ी को भगा रहे हैं। पर अगर क्लच को दबा देते हैं तो तीनों गियर से ऊपर उठ जाते हैं और गाड़ी रुक सकती है। तो जब हम चिपक जाते हैं, जब हम अपने आप को इस गियर में फंसा देते हैं तो ही सुख और दुख में फंसते हैं। तो पूरी भगवत गीता में आप देखेंगे दूसरे अध्याय में बोला, आगे चल के जब स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के गुण बताए गए वहां भी इस बात को फिर उठाया गया। अध्याय 2 श्लोक नंबर 57 में बोला, यह सर्वत्र अभिस्नेह ततत प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनिंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब कोई अनुकूल जो बहुत मन को पसंद है वो जब प्राप्त होती है तो मन में बहुत प्रसन्नता होती है। और जैसा मन चाहता है और अगर वह नहीं मिलता तो मन बड़ा उदास हो जाता है। तो जब हम इस तरह से फंसते हैं तो ही संसार के गुणों में फंस जाते हैं। 12वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी ऐसा ही बताया गया, यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स मे प्रियः। 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 3 में भी यही बताया गया, गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप भगवत गीता के जगह जगह पे इस बात को देखेंगे कि भगवान इनके बारे में बहुत जोर देके बताते हैं, न हमको द्वेष करना है और न हमको आकांक्षा करना है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी, इच्छा ही तो है जो हमें भगा रहा है, हमको सुख चाहिए इसलिए भागा दौड़ी करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, चिंता मत करो, सुख और दुख से ऊपर एक अद्भुत अमृत का अनुभव मिलेगा। ऐसा नहीं कि जीवन नीरस हो जाएगा, जीवन में बहुत आनंद मिलेगा, पर छोटे छोटे सुखों के पीछे मत भागिए। कार्य जो करना है वो भगवान की सेवा समझ के करना है। सारे कर्म भगवान की सेवा समझ के जब हम करते हैं तो कर्मों के फलों में नहीं बंधते। और इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे अंदर कैसी कैसी इच्छाएं आती है और उन इच्छाओं में आप देखिए कि इसका उद्देश्य क्या है।
क्या उद्देश्य सुख पाना है या फिर भगवान की सेवा करना है? सुख पाने की इच्छा है तो दुख आपके लिए तैयार बैठा है, क्योंकि सुख और दुख दोनों साथ में चलते हैं, एक के पीछे दूसरा है। कोई लोग बोलता है अरे हमें तो बस सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, पर जब सुख के लिए भागेंगे तो दुख तैयार बैठा है। तो हमें क्या करना है? सुख और दुख से ऊपर उठना है। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी बहुत मुश्किल है, अरे भगवत गीता में तो ऐसी ऐसी बातें बताई है, हम तो कर ही नहीं सकते। क्यों? इच्छाएं तो आती रहेगी, एक इच्छा खत्म होगी दूसरी इच्छा तैयार है, दूसरी खत्म होगी तीसरी तैयार है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको भूख लगी है, आपने कुछ अटरम शटरम दे दिया, उसने खा लिया, पर फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो क्या होगा? फिर कुछ और चाहिए, कुछ और दे दिया, थोड़े समय बाद में फिर वापस कुछ और चाहिए, क्योंकि अटरम शटरम खिला रहे हैं। वास्तविक जो खाना है अगर वह देते हैं तब संतुष्टि होती है। तो बोलते और इच्छा है क्या? अब कोई इच्छा नहीं। ऐसे ही हमारा मन किसी एक को ढूंढ रहा है और जब तक वह नहीं मिलता बार बार भागता रहता है। हम सोचते हैं पैसा मिलेगा तो खुशी होगी, पैसा मिल गया नई समस्याएं आ गई, और सोचते हैं ये घर मिल जाए तो मजा आ जाएगा, घर मिल गया अब नई समस्या आ गई। तो जब हम सुख के पीछे भागते हैं तो हम इस संसार में प्रसन्न नहीं रह सकते, और इसीलिए गुणातीत का जो लक्षण है न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब हम भगवान का भजन करते हैं तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, हृदय हमारा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। जैसे बहुत अच्छे से भरपेट खाना खा लिया, आप बोलते जी गुलाब जामुन खाओगे, वो बोलता है जी नहीं जी पेट पूरा भरा हुआ है। तो ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हमारा मन वास्तव में संतुष्ट होता है। चीजों से मन संतुष्ट नहीं होता। हम सोचते हैं ये चीज मिल जाएगी तो बहुत खुश होंगे, पर नहीं, ये कोई भी चीजें हमें प्रसन्न नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा मन जिसके लिए लालायत है वह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। जब वह करते हैं तो पूर्ण रूप से मन संतुष्ट होता है। कई लोग ऐसा होता है कि थोड़ा भी दुख मिलता है तो क्रोध आता है, कई लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं अरे जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हुआ। तो जो कार्य करते हैं उसके परिणाम में जब बन जाते हैं तब अनुकूल और प्रतिकूल भावनाएं प्रकट होती है। और इसीलिए जब भगवान हमको बोलते हैं इन गुणों से बाहर निकलना है तो मतलब ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे अंदर ये गुण आ रहा है, मेरे अंदर ये विकार आ रहा है, मेरे अंदर ये भावना है, मैं तो ऐसा ही हूं। कई लोग बोलते हैं अरे मैं तो बहुत शॉर्ट टेम्पर हूं, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, पर वास्तव में ये आपका लक्षण नहीं है, ये केवल मन के विकार है। और हमको क्या करना है? इससे ऊपर उठना है। अब बार बार बोलेंगे अरे बार बार आप बोलते हो ऊपर उठो ऊपर उठो, कैसे उठेंगे? रास्ता क्या है? तो धैर्य रखिए, भगवान इसका उत्तर हमें बताएंगे। और गुण जो बोला गया कि भाई ये जो इच्छाएं होती है, तो इच्छाओं को कैसे हम लोग शुद्ध कर सकते हैं? तो हमें पता चलता है जब हम भगवान के लिए कुछ इच्छा करते हैं तो वह इच्छा हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करती है। तो हमें देखना है कौन कौन सी इच्छाएं हमारे पास आ रही है और उसमें से कौन सी इच्छा है जो हमें भगवान की ओर लेके जाती है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से समझें। जो कोई प्रश्न हो आप उसका बना के रखिए, क्योंकि हम इन सब का डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। हरे हराये नमः।